नमस्ते मेरी माँ, नमस्ते। इतने दिनों से मेरी बेटी के रिश्ते के टूटने का कारण सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हारे सोने की चेन की आस में खुद की जिंदगी बिगाड़ चुकी है मेरी बेटी। दोस्ती के नाम पर तुमने जो धोखा दिया है, उससे मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से पहले भगवान ने हमारी आंखें खोल दी है। मैडम, मेहरबानी करके आप यहाँ से चली जाइए। मेरी बेटी कोर्ट जाएगी, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, सच का सामना करेगी इन निरपराधियों के लिए। डोंट वरी बेबी, वो जिंदा कोर्ट नहीं जाएगा, लाश बनकर शमशान जाएगा। कुली! क्या रे? इस लड़की को मेरे हवाले करके तुम अकेले कोर्ट जाओगे। कोर्ट तो उस लड़के के साथ ही जाऊंगा और निर्दोष साबित होके बाहर आऊंगा। हमारे अंकल की इज्जत बताने के लिए, तुम्हें कोर्ट जाने से रोकने के लिए, ये है ना। मेरा बिल्ला भी नहीं तोड़ पाओगे। नहीं टूटेगा, तोड़ने के लिए ही तो इसे लेकर आया हूँ। ये कौन है जानते हो? कश्मीर में पैदा होकर पंजाब में पहलवान बना बहादुर सिंह। तुम्हारे बहादुर सिंह को दूर कहीं आसमान में फेंक दूं तो? तुम तो आसमान में फेंक दूंगा कह लेते, अब क्या हो गया? ए, मार डाल इसे। चाहता है बेटे? तुझे सजा मिलेगी तो लंजनी मेरी पत्नी बनेगी। लंजनी ने तुमसे शादी का वादा किया था तो कर लो, लेकिन शादी से पहले 12 जुलाई की रात को मेरी लाल रंग की शर्ट रंजनी के रूम में कैसे पहुंची, जरा ये तो पता कर लो तोतले। जुलाई 12 रात को? अच्छा, क्या 12 जुलाई की रात को उसका कुर्ता रंजनी के कमरे में कैसा पहुंचा पता लगाने को बोला? उस रास्कल के हाथों मार खाकर आया और ऊपर से उसकी बकवास जोक्स को भी साथ उठाकर लाया है। जोक वोक नहीं है जी, सच है। कल रात को रंजनी के कमरे में लाल कुर्ता था। जादू टोने का डाउट है। राजू नाम का रेलवे कुली पर सिर्फ बदला लेने के उद्देश्य से ऐसा गलत किया गया है। बात ललिता का मानने पर इस केस को रद्द करके कोर्ट को गुमराह करने के कारण कुमारी ललिता को 2000 रुपए बतौर जुर्माने की सजा दी जाती है। लिहाजा राजू को बेकसूर मानकर कोर्ट उसे रिहा करती है। वाह मेरे बेटे राजू। पार्टनर, राजू को कोर्ट ने निर्दोष करार देकर रिहा कर दिया। किसी भी पल वो यहाँ आकर रंजू को मेरी पत्नी कहकर ले जाएगा शायद। सुनिए जी, जो कुछ हुआ उसे ब्लाइंड की तरह भुलाकर बेटी को ससुराल भेज दे क्या? सुनो, मेरा गुस्सा मत बढ़ाओ। अंकल, उसकी माल से मेरा गाल सूजा होगा। मुझ पर केस ना लगे तो मैं
एक बॉम्ब ले जाकर उसके घर में डाल देता हूँ। मेरे लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये फैसला मैं खुद ही करूंगी। ये क्या गला दबाने वाली पैर पकड़ रही है? लगता है लड़की का घमंड उतर गया है। अरे मेरी माँ के लिए मेरे पिताजी XYZ हैं, लेकिन आप मेरे लिए A to Z हैं। कोर्ट में ही नहीं, असल जिंदगी में भी मैं आपसे हार चुकी हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। उसने दरवाजा बंद किया तो तुमने क्यों जाने दिया? अरे दोनों पति पत्नी है ना। अंदर क्या हो रहा होगा? युद्ध हो रहा है। इसमें कौन जीतेगा? सुबह होने पर पता चलेगा। ये जा क्यों रहे हैं? युद्ध नहीं हुआ क्या? अरे बड़े घर की लड़की है, जगह कम पड़ गई होगी, इसलिए होटल ले गई। ए कोटेश्वर राव की बेटी, ये क्या नया नाटक है? हाँ? मैं भी जानती थी कि आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। रुपयों को उड़ाया है और डॉलर से खेली हूँ। तो मुझे दारू में क्यों डुबो रही हो? हाँ? बताती हूँ ना। जो कुछ भी हुआ है उसे एक बुरे सपने की तरह भूल जाओ। वो तो मैं अभी भूल गया। अपनी जिंदगी को आज एक नया रंग देना है। नया रंग? वो कैसे मेरी गुड़िया? नया नया है राजू, राजू, पहला नशा। राजू, आपसे मुझे एक जरूरी बात करनी थी। क्या? जुलाई की 12 तारीख को। 12 जुलाई की रात को? क्या बहन, ये आपको छेड़ रहा है? मेरे हस्बैंड है, मेरे पति। जरा नशा ज्यादा हो गया, थोड़ी हेल्प कीजिए प्लीज। संभल के। ठीक है ठीक है। हाँ। राजू, बोलो। राजू, बोलो ना। जुलाई की 12 तारीख की रात को तुम मेरे कमरे में आए थे ना? आया था। आकर तुमने क्या किया था याद है? बताता हूँ। आके एक बात बताकर सो जाओ ना। कमरे में आया तो हिल रहे थे क्या? पर्दे। तुम्हारी सुंदरता देखकर मैं फिसल गया था। ए बातें मत बना, जो हुआ सो बताओ। तुम्हारी सुंदरता से पागल होके मैंने निकाल दिया। क्या निकाल दिया? पैंट। निकालने से पहले तुम्हारी शक्ल की मासूमियत देखकर दया आ गई। सिर्फ तुम्हारी बिंदिया मिटा के अपनी लाल शर्ट जानबूझ के वहीं छोड़ के चला गया। उससे ज्यादा कुछ और तो नहीं हुआ था ना? कुछ नहीं हुआ यार। थैंक गॉड। देखो बाबू, जितने भी सबूत थे सब जलकर खाक हो चुके हैं। अब एक पल भी देर नहीं करना चाहिए। जल्द से जल्द मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। जाजी, आपके पसंद के लड़के से शादी करने के लिए मैंने फैसला कर लिया है। अच्छा बाबू, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ करने के लिए तैयार हूँ और हमें ये शादी जल्द से जल्द करनी होगी, समझे? अल्ले मैं तो दूल्हा बन गया, दूल्हा बन के कैसे तन गया। सिंगापुर के करेंसी, इंडिया की करेंसी, अब हमारा हो जाएगा रे सन। फादलू फादर, फादलू फादर, फादलू फादर। फादलू। नमस्ते कोटेश्वर राव जी। नमस्ते डॉक्टर, आइए।
लड़का कहाँ है? सासू माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। टाइम ही बैड है बेटा, मैं क्या आशीर्वाद दे सकती हूँ? उठो। आओ बेटी बैठो। गोपाल यहाँ। माय डियर फ्रेंड्स, आप सबके लिए खुशखबरी है। मेरे जीवन का सबसे अच्छा मित्र, मेरे बिजनेस का पार्टनर बाबू के ओनली सन गोपाल से मेरी ओनली डॉटर रंजनी का विवाह होने वाला है, इसलिए आप सब यहां आमंत्रित हैं। फादलू, सोने का लिंग कहाँ है? लिंग नहीं बे, रिंग रिंग। लिंग अंगूठी। नहीं, लिंग लिंग। देखो, तुम भूल जाओ कि तुम्हारी दूसरी शादी होली है। मैं बहुत धीरे से डालूंगा, आराम से चला जाएगा। भावनाओं को लोक नहीं पा रही हो, सब भूल जाओ। नंदिनी को क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? हाँ, क्या हुआ? अरे रे, डॉक्टर, डॉक्टर, प्लीज यहाँ आइए। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ सर? यही तो हमको पूछना है। तूने स्वीट खा लिया हो तो जूस पी के जा। चल जाना। हमारी बेबी को कुछ हुआ तो नहीं ना? कुछ क्यों नहीं हुआ है? हमें फूल्स बना चुकी है और आपको नाना जी बनाने वाली है। What? सुनिए डॉक्टर, व्हाट हैपेंड? आपकी बेटी गर्भवती है। हेलो 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 हेलो, तुम्हें उल्टी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं? सुना है हमारे प्यार का फूल तुम्हारी कोख में पल रहा है। शट अप! कहाँ से बात कर रहे हो तुम? 3 नंबर प्लेटफॉर्म कृष्णा एक्सप्रेस का टाइम हो चुका है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ? क्या कहा? 3रा महीना है, वो भी 4 साल के बाद माँ बनने जा रही हो। लोग तो बहुत स्पीड में काम करते हैं, सिंगल नाइट में। हाँ। अपना मुंह बंद करो, मुझे तुमसे बात जरा करनी ऐसे है। पकड़ो। सुनिए, 3रे महीने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऑटो में नहीं घूमना चाहिए, बस में नहीं चढ़ना चाहिए, सीढ़ियों पे भी नहीं चढ़ना उतरना चाहिए। ऐसी बात मत कीजिए, वरना ये तो अभी मेरे कंधे पर बैठ जाएगी। चुप रहिए। भूल गया था गुरुजी, एक बात और है। 6वें महीने में मैडम को दूध, फलों का रस, खाना, ये सब अच्छे से खिलाइएगा। मेरे जैसा गोरा चिट्टा बेटा पैदा होगा। और सुनिए, असली बात तो भूल ही गया, 6वें महीने में किसी भी तरह का काम मत करवाना इनसे। अगर आपको कॉफी पीना भी हो ना, तो पहले इनको पिलाइए, उसके बाद खुद पीजिए। और सुनिए, सारी बातें ध्यान में रखना। हाँ। 3रे महीने में कैसे रहना चाहिए, 6वें महीने में क्या करना चाहिए, 9वें महीने में कैसे संभालना चाहिए, तुम्हें अच्छी तरह से पता है। पर किसी को 3रा महीना कैसे आता है, ये मैं करके दिखा चुका हूँ ना। चिल्लाओगी तो तुम्हारा नुकसान होगा। गलत तरीके से एक औरत के साथ अन्याय करके खुद को मर्द कहते हो? तरीका चाहे कोई भी हो, लेकिन तुम्हें तो अकल आ गई ना। हाँ, वैसे तुम मेरे पास क्यों आई हो? अच्छा, गले में मंगलसूत्र नहीं है, पेट में बच्चा है, तो इसके लिए तुम्हें पिता का नाम चाहिए। एक काम करो, गलती मान के मेरे पैर पड़ो, सबके सामने कह दूंगा तुम्हारे बच्चे का बाप मैं हूँ। पैर पकड़ने वाली मैं कोई सेंटिमेंटल फूल नहीं हूँ। मंगलसूत्र को भी निकाल के फेंक दिया है। वो तो एक धागा था इसलिए फेंक चुकी हो, लेकिन ये रिश्ता जो बन रहा है उसे कैसे तोड़ोगी? अबॉर्शन करके, अबॉर्शन करके, अबॉर्शन करके। परेशान ना हो, जल्दी होश हो जाए।
सब कुछ बिल्कुल ठीक तो है ना? इनकी दुआ से सब ठीक है। हे देवी माँ। डॉक्टर साहिबा, मामा को सबक सिखाने के लिए श्री कृष्ण ने जन्म लिया। एक क्रूर पिता को सबक सिखाने के लिए प्रहलाद ने जन्म लिया। अब एक माँ को सबक सिखाने के लिए इस बच्चे को दुनिया में आना ही पड़ेगा।